ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नज़ारा कुछ अलग प्रकार से था। एक तरफ देख रही थी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हैं, दूसरी तरफ संसार की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ बदलते हुए ऐसे एक साइकिल के रूप में फास्ट गति से दिखाई दे रही थी। तीसरे तरफ लोग इतने मायूस थे और जैसे कि उनका सब कुछ खो गया हो, और ऐसे ही चारों तरफ कहीं आग दिखाई दे रही है और कहीं भिन्न भिन्न सीन दिखाई दे रहे थे। भयानक रूप था। तो मैं उस रूप को देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, जैसे कि आसमान की ओर दो प्रकार के पुष्पक विमान दिखाई दिए। एक था फरिश्तों का, जिसमें काफी सारे फरिश्ते बैठे थे, और दूसरी तरफ पुष्पक विमान में सजे सजाए ईष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो वो जैसे उन चक्कर लगाते थे तो जो फरिश्ते थे उन फरिश्तों से कोई न कोई प्रकार की लाइट निकलती, ऐसी आत्माओं के प्रति पहुंचती जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि मेरा कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। तो उनको वो लाइट दिखाई देती थी और उस लाइट से कुछ न कुछ प्राप्ति होती थी और अपने आप को बहुत धन्य समझते थे। फिर दूसरा जो पुष्पक विमान था वो ऐसे चक्कर लगा रहा था, जिसे ऊपर आसमान में ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। तो उसमें हर एक अपने इष्ट देव को याद करता है। तो वो इष्ट देव भी अपने भक्तों को देख करके उनके ऊपर रहम, तरस और उन्हें ऐसा प्रकार का लाइट दे रहे थे, किसके पास वो लाइट पहुंचती थी और किसके पास वो नहीं पहुंचती थी। तो इस तरह देख रही थी। फिर तीसरा धीरे से देखती हूँ कि एक और पुष्पक विमान है जिसमें बाबा हैं, एडवांस पार्टी के हैं। वो सारे आसमान के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और बाबा एडवांस पार्टी वालों को बता रहे थे कि सृष्टि का खेल किस प्रकार से चल रहा है। और एडवांस पार्टी वाले भी ने क्या किया, ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जैसे माला बन जाती, माला बनी हुई थी, और वो सब मिल करके अपना हाथ सब मिला के ऊपर की ओर ले जाते हैं और वहाँ से लाइट आती है। तो सृष्टि के परिवर्तन और नई दुनिया के नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे सामने आए। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे, आज बाप और एडवांस पार्टी वालों ने कहाँ कहाँ चक्कर लगाया है। तो मैं तो शांत थी। बाबा ने कहा, सृष्टि की परिस्थितियाँ कैसे तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ मायूसी, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा, तीसरी तरफ मनुष्य अपने को शक्तिहीन समझ रहे हैं और कोई भगवान को याद कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो, अभी समय अपनी तीव्र गति की ओर जा रहा है, लेकिन बच्चों को क्या करना है। फिर इतने में बाबा ने
ताली बजाई तो ढेर सारे बच्चे बाबा के सामने आए और बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि देते देते बाबा ने हर एक सामने एक ट्रे रखी थी और उस ट्रे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर डायमंड दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को जितने चाहिए वो डायमंड ले ले, लेकिन बहुत थोड़े थे वो डायमंड के पास जाते थे, लेकिन वो ऐसे धीरे से अंदर की ओर छिप जाते थे। 2-4 थोड़े से ही थे और वो डायमंड के अंदर ऐसे मैग्नेट पावर निकलती थी। तो उससे क्या हुआ कि मालाएं से मालाएं बनती जा रही थी, एक माला दूसरी माला ऑटोमेटिकली बनती जा रही थी। और दूसरी तरफ एक ट्रे रखी थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी, डायमंड से भी अच्छी दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा इस तरफ भी देखो। जैसे उसकी तरफ बच्चे दौड़ते थे तो वो डायमंड नहीं थी, उसके अंदर एक प्रकार की पता नहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी। वो जैसे उनको कई प्रकार के सर्कल में बांधती जा रही थी। तो उसकी लाइट तो अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस एक के ऊपर सर्कल बनते जा रहे हैं और उसमें बच्चे बंधते जा रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चे, समय क्या दिखा रहा है, परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं। बाप और एडवांस पार्टी अपना कार्य फास्ट गति से कर रहे हैं। अभी भी कई बच्चे अपनी ओरिजिनल स्वरूप को इतना पावरफुल, श्रेष्ठ, क्लियर नहीं बना पाए हैं, बहुत थोड़े हैं। और उन थोड़ों के आधार से ही ये सारी ब्राह्मणों की यूनिटी और ब्राह्मणों का कार्य चल रहा है। लेकिन सब बच्चे अपनी आंतरिक स्थिति को क्लियर और ऐसा पावरफुल बनाए तो जिससे खुद भी लाइट अनुभव करेंगे और ब्राह्मणों के अंदर भी, पूरे परिवार के अंदर एक ऐसी लहर उत्पन्न होगी जो कि विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए एक मत और एक के साथ होकर के करेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी होगा। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अभी भी बच्चों के सामने माया के बाहरी स्वरूप इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, जिसके कारण बच्चे उस माया के चक्कर में जाते हैं, लेकिन एक चक्कर के साथ साथ अनेक प्रकार के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को अभी बहुत ध्यान देना है, सावधान होना है। बाहरी ऐसे अट्रैक्शन करने वाले, बाबा से दूर करने वाले और ऐसे आपके सामने बातें लाएंगे जो कहेंगे कि हम ही अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाप जो बता रहे हैं उसको भूल करके माया के चक्कर का भी, माया के स्वरूप को जानने के लिए अपनी परखने की शक्ति और अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर और बाप समान बनाने के लिए शक्तिशाली बनाए। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि अभी ऐसे समय पर बच्चों के अपने पुराने संस्कार भी उनके सामने परीक्षा और परिस्थिति के रूप में आ रहे हैं। और वो पुराने संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो बाप के प्यार को भी भूल जाते हैं और एनर्जी भी खत्म होने लगती है। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार जब भी इमर्ज हों वो रूप बहुत भयानक होता है। उस पुराने संस्कार का इमर्ज होते ही बाप की गोदी में बैठ जाएं
और योग की अग्नि को इतना पावरफुल रखें कि जो ऐसी ऐसी बातें आती हैं, स्व स्थिति को डामाडोल, फिर इधर की बात या इधर के बातों में उलझ जाते हैं, तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार ना तो किसकी बातों में आना है, ना उलझना है। अपनी स्थिति को ऐसा बनाए जो कि अपने साथ दूसरों को भी वैसा बाप के समीप ले जाए और बाप के साथ का अनुभव कराए। फिर तो बाबा को मैंने बताया, बाबा योग भट्टी चल रही है, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, सबको इमर्ज किया। बाबा ने कहा बाप जानते हैं लाडले बच्चे हैं, बाप के प्यार के अनुभव भी कर रहे हैं और सदा हर समय कोई न कोई विशेष पुरुषार्थ द्वारा विशेषताओं को भर रहे हैं। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे अभी समय अनुसार अपने अंदर ऐसे ऐसे विशेषताएं, गुण और शक्तियां भरें जो बाप के समीप का और बाप को प्रत्यक्ष कर दे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, करा करके वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सतगुरुवार की याद सभी ब्राह्मण बच्चों की दी। याद प्यार देते बाबा कहने लगे, पूछने लगे कि बच्ची अभी क्या चल रहा है नीचे में। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप तो जानते हैं, आपको मालूम ही है, चारों तरफ भट्टियां, कुछ प्रोग्राम भी चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा भी चारों तरफ का चक्कर लगाते देखते रहते हैं कि बच्चे अपनी सेवाओं में फिर से खड़े हो गए हैं, जागृत हो गए हैं। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार भल योग की भट्टियां भी चारों तरफ चल रही हैं, सेंटरों पर भी चला रहे हैं। बाबा ने कहा उसके ऊपर कि जिस प्रकार शुरू में आदि काल में बाबा ने बच्चों को विशेष योग के ऊपर, याद के ऊपर, ज्ञान मनन चिंतन के ऊपर विशेष बाबा ने शुरू में अटेंशन दिलवाया। जब बच्चों में ज्ञान योग की परिपक्वता आने लगी तो बाबा ने बच्चों को उसके बाद सेवा पर भेजा और सेवा से ही बाबा ने कहा उनके जीवन की धारणा भी सामने दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार जैसा सेवाधारी होगा, सेवा करने वाला, उसके धारणा स्वरूप से, उसके जीवन से मालूम पड़ता है उसके अपने जीवन में कितनी ज्ञान योग की तपस्या की है। यह शुरू में बाबा ने बच्चों में तप करना सिखलाया। तो बाबा ने कहा कि भले
चारों तरफ भट्टियां चलती है, पर बाबा ने कहा समय के अनुसार आप विशेष सर्व बच्चों को अपने पुरुषार्थ के ऊपर, विशेष याद के ऊपर अटेंशन दे के चलना है। बाबा ने कहा यह तप आपको ही, आप बच्चों को ही आगे बढ़ने में और स्वयं की परिस्थिति में भी ये बहुत काम आएगा। बाबा ने कहा जितना बोल के द्वारा नहीं होगा, उतनी अपनी योग की स्थिति के द्वारा बाबा ने कहा अवस्था को बहुत मजबूत करना है। बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया। बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा ने कहा कि बाबा भी विशेष बच्चों की याद सद्गुरुवार के दिन बाबा के पास वतन में पहुंचती है। बाबा भी कई बच्चों के पास अमृत वेले से चक्कर लगाते हैं। कई संकल्प बच्चों के होते हैं। बाबा उन संकल्पों को भी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से उन बच्चों के संकल्प को अपने मन में स्वीकार करते हैं। इस बच्चे का किस प्रकार का संकल्प याद चल रही है, तो बाबा ने ऐसे कहते हुए विशेष कई आत्माओं का भी भोग था, उन आत्माओं को इमर्ज किया। बाबा ने कहा समय के अनुसार वह दिन भी ब्राह्मण बच्चों को याद पड़ जाता है और बाबा को भी वह स्मृति दिलाते हैं। बाबा फलाने का दिन है, फलाने का भोग है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को तो याद होते ही है, पर बाप को भी बच्चे याद दिलाते स्मृति। तो बाबा ने कहा अच्छा है, क्योंकि बाप बच्चों को स्मृति दिलाता है और बच्चे भी कोई न कोई कारण से बाबा को याद करते हैं, यह भी अच्छा है। ऐसे कहते हुए सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा ने बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेके सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।